हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अभी मैं पर्सनली जा रहा हूं रानपुर में। आप सभी को पता है वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी अपडेट भी देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा, पर मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपके साथ अपडेट करता हूं। और एक और बड़ी ही मजेदार न्यूज है आज के इस व्लॉग में आपको मिलने वाली, तो चलिए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। हमने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले पहला शॉट दिया था आपको इस कंप्लीट प्रॉपर्टी का, जिस समय यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा था। अभी आपको ले चलते हैं, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की तरफ है। 2 महीने और लगेंगे, आई थिंक फरवरी नहीं तो मैक्सिमम मार्च तक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। आ जाइए। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारी फिलिंग हुई है। ये बहुत नीचे था, पूरी फिलिंग होके ऊपर उठा है। उसके बाद ही कंप्लीट बाउंड्री वॉल बनी है, ऊपर टीन शेड लगने वाली है। अभी टीन शेड आना बाकी है, वो बिल्कुल एंड का काम होगा जिसमें आके टीन शेड्स लग जाएगी। 2 महीने का करीब काम बचा है। आपको मैं एक बार पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ कि क्या दिख रहा है। साथ ही साथ आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, ये जो बिल्कुल बाजू वाला प्लॉट है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी हमने फाइनली परचेस कर लिया है। उसका कारण समझिए। देखिए, मैं अभी आपके सामने ना स्क्रीन पे कंप्लीट चार्ट लाता हूँ। इस चार्ट को जब आप देखेंगे ना, आपको ये पता चलेगा पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट 7 साल में प्रॉपर्टी के रिटर्न्स बहुत कम रहे। चाहे इक्विटी हो, चाहे डेट मार्केट ही क्यों ना हो, चाहे गोल्ड ही क्यों ना रहो, ऑलमोस्ट हर किसी के रिटर्न्स ज्यादा रहे। यही मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी ऑलमोस्ट 6 महीने से लेके 1 साल पहले कि मैं पर्सनली अपना धीरे धीरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसे आप सभी जानते हैं, मेरी ओपिनियन सही हो सकती है, मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, पर जो भी मेरी ओपिनियन होगी उसमें मेरे पर्सनल पैसे भी लगे होंगे कि अगर मैं सही हुआ तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, गलत हुआ तो लॉस होना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्लॉट लिया था। उसके बाद ये बिल्कुल बाजू वाला प्लॉट भी ले लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट सेम साइज का है, पर वो एक सेकंड प्लॉट हो गया जिसमें कंस्ट्रक्शन जब इसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये है सेकंड प्लॉट। अभी इसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, रजिस्ट्री होने में ऑलमोस्ट 10-15 दिन लग जाएंगे। उसके बाद इस कंप्लीट प्लॉट पे जिसपे हम खड़े, इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, ऊपर पूरी की पूरी टीन शेड लग चुकी होगी, कंप्लीट तरीके से ये रेडी हो चुका होगा। उसके बाद ये सेकंड कंस्ट्रक्शन को हम श्री गणेश करेंगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अनंत, अगर प्रॉपर्टी इतना अंडर परफॉर्म करी है तो हम इसमें इन्वेस्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स की साइकिल चलती है। अभी वो टुवर्ड्स दी बॉटम चल रही है। पिछली इवन आप 10 साल की प्रॉपर्टी के रिटर्न्स निकाल के देखेंगे तो काफी कम है। साथ ही साथ अगर आपको इक्विटी शेयर मार्केट से लिंक करना है ना, इक्विटी शेयर मार्केट में जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन्होंने काम अच्छा करना शुरू कर दिया है। वो पहला हिंट दे रहे हैं कि शायद हमें यहाँ पे भी रिवाइवल दिख जाए, इसीलिए हमने ये डिसीजन बनाने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट प्रॉपर्टी को। जिस समय ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होता है ना, उस समय 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले आपकी तराई प्रॉपर्ली होनी चाहिए। आजकल क्या है, हमारी जनरेशन थोड़ा सा नेग्लिजेंट हो जाती है कि यार क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर कभी आप अपने दादाजी से या पापा जी से पूछेंगे ना तो वो आपको एक्चुअली बताएंगे कि तराई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तराई का मतलब बताऊं क्या होता है। एक बार आपकी जो दीवारें रेडी हो गई है, उसके बाद उसके ऊपर रेगुलरली पानी पड़ना चाहिए ताकि वो बिल्कुल सॉलिड हो जाए। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी फाउंडेशन सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी भी फाउंडेशन को लेके थोड़ी बहुत कि पैसा बचा लेते हैं, थोड़ी सी खराब फाउंडेशन बना लेते हैं, ये काम कभी मत करिएगा। फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले समय में आपको कितना ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे वैसे यूजुअली ज्यादा ऊपर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पर फिर भी फाउंडेशन के ऊपर हमेशा स्पेशल ध्यान देना जरूरी हो जाता है। हमारे देविक बाबू, मतलब कि छोटा बच्चा आने वाला है कोटा, तो उसके लिए भी हमें कुछ तो सेलिब्रेशन करना पड़ेगा ना। तो एक प्रॉपर्टी देखने आया हूँ कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, क्या यहाँ पे कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको मैं प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ और कमेंट में मुझे येस या नो बता देना कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कुछ प्रोग्राम वेलकम का करे या कुछ और प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं। ये है बेसिकली गार्डन, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से बिल्कुल एंट्री हो जाएगी। उसके बाद एक साइड में यहाँ पे किड जोन हो जाएगा, उधर खाना हो जाएगा, उधर छोटा सा स्टेज जहाँ पे कानन और देविक बैठ सकते हैं और थोड़ा बहुत वहाँ पे फन हो सकता है। ऐसा कुछ गार्डन है। यहाँ पे गैलरी भी है, तो गैलरी को भी यूज़ कर सकते हैं। बताना मुझे आपको कैसा लगा कमेंट करके। अगर आप सभी हाँ बोलेंगे तो आगे देखेंगे, आप सभी ना बोलेंगे तो कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर करने की
कोशिश करेंगे। मैं घर पे आ चुका हूँ और अब मैं दादाजी के पास बैठा हूँ और आपको दादाजी से भी कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में जो आपको काफी काम आने वाली। तो दादाजी कैसी है आपकी तबीयत? ऐसा है, तबीयत तो भैया ढीली है, लेकिन देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर में मैंने बहुत कंस्ट्रक्शन कराए हैं, अपने मकान के भी कराए हैं, गोदाम भी बहुत बनाई है, बड़ी बड़ी गोदाम बनाई हुई है। तो सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि खुदाई के टाइम देखो कि खुदाई पूरी हुई नहीं हुई, नीचे के एकदम पत्थर आए नहीं आए। उसके बाद चिनाई चालू होती है। चिनाई के अंदर में मजदूर लोग क्या करते हैं कि खाली पत्थर चिन देते हैं, उसमें अंदर में सीमेंट नहीं डालते। तो वो देखना पड़ता है। तो अगर ये करें तो उसको उठा करके उसकी जगह सीमेंट डलवाओ। उससे गड़बड़ क्या होती है कि दीवार कच्ची हो जाती है, सीमेंट नहीं लगेगी तो खाली पत्थर ही पत्थर से थोड़ी होती है चिनाई। चिनाई तो सीमेंट भी साथ में डालनी पड़ती है, सीमेंट और रेती दोनों मिलकर तो अगर अपन ने ठेकेदार को दे दिया तो वो नहीं करेगा? ठेकेदार नहीं करेगा, ठेकेदार तो अपना सीमेंट बचाएगा ना, वो कैसे करेगा? अच्छा, सीमेंट महंगी आती है? हाँ, सीमेंट महंगी आती है, सीमेंट बचाएगा अपना। वो तो कहता है जितना सीमेंट बचा लो उतना सीमेंट अच्छा है। तो इसलिए उस सीमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। फिर सीमेंट का रेशियो होता है कि उसके चिनाई के अंदर में एक कट्टा सीमेंट और 4 कट्टा बालू, ये रेशियो होता है। वो रेशियो देखना पड़ता है। तो वो ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि वो 8 कट्टा बालू डाल देते हैं, 1 कट्टा सीमेंट डाल देते हैं और अपना सीमेंट 1 कट्टा बचा लेते हैं। सीमेंट महंगा होता है। फिर उसके बाद में आ गया प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर में अपने को वहाँ पर डीपीसी डलवाना पड़ता है। डीपीसी क्या होती है? क्या होती है, जब प्लिंथ लेवल आ जाती है ना, दीवार जब जमीन के बराबर जब हो जाती है वो चिनाई, तो उसके ऊपर में एक डीपीसी डाल देते हैं। उस डीपीसी में क्या होता है, एक तो सरिया होता है, 2 सरिया होते हैं और सरिया के ऊपर के अंदर में रेती, गिट्टी और सीमेंट तीनों मिला कर डालते हैं। जिससे क्या होता है कि वहाँ तक की दीवार पूरी बन जाती है, चारों तरफ की दीवार एक साथ बंध जाती है कि एक दीवार एक हो गई। उसमें क्या करते हैं ठेकेदार लोग कि वो रेती कम, ये सीमेंट कम देते हैं, बाकी तो देते हैं, सीमेंट कम देते हैं, जिससे अपनी वो कमज़ोर होती है। इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है कि सीमेंट वो कितना दे रहे हैं। और फिर उसकी तराई कम से कम 15 दिन तो तराई होनी चाहिए, 15-16 दिन तो उसकी तराई होने बाद। उसके बाद ऊपर की चिनाई चालू होती है। तराई क्यों होनी चाहिए? तराई इसलिए होनी चाहिए कि सीमेंट पकता नहीं है। सीमेंट को जब तक आप 15 दिन तक आप पानी में नहीं डालोगे, उसके बाद पानी बराबर नहीं डालते रहोगे, सीमेंट पकता नहीं है। और 15 दिन यदि सीमेंट पर आप पूरे पानी डाल दिया, सीमेंट पक गया और आपकी दीवार मजबूत होगी, आपकी तराई मजबूत होगी। इसलिए तराई बहुत जरूरी है। यदि आप खाली सीमेंट से ऐसी चिनकी अगर छोड़ दोगे और तराई नहीं कराओगे तो रेती हो जाएगी सीमेंट भी। इसलिए तराई करना जरूरी है। फिर उसके बाद जब दीवार चिनाई करते हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि तराई बराबर होनी चाहिए, सीमेंट का रेती का रेशियो दोनों बराबर होना चाहिए और पत्थर अच्छे होने चाहिए। अभी क्या हुआ कि पत्थर, अभी जैसे तुम्हारी गोदाम बन रही है, उस गोदाम में आया कि रेती मट्टी फिलिंग करनी है, तो मट्टी फिलिंग में क्या डालें? मट्टी फिलिंग में एक्चुअली मट्टी डालनी चाहिए, या कोई गिट्टी कहीं पड़ी हो तो गिट्टी डाल दो, या कोई पत्थर डाल दो। लेकिन उसमें जो राइस मिल की जो भुस्सी होती है ना, वो कभी नहीं डालनी चाहिए। भुस्सी दब जाती है। भुस्सी दबने से क्या, अपनी गोदाम बैठ जाती है। गोदाम बैठने से अपने खर्चा फिर आता है, फिर गोदाम का फर्स्ट बनाना पड़ता है। इसलिए कभी भुस्सी नहीं डालनी चाहिए। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा कोई भुस्सी नहीं डालेगा, इसमें मिट्टी और गिट्टी और ये सब डालेंगे। उसके बाद में फिर जब ऊपर तक प्लिंथ आ जाता है, उसके बाद में कारीगर का काम खत्म हो जाता है। ऊपर कारीगर में वहाँ एक बीच में बीम डालते हैं, बीम के ऊपर बीम चारों तरफ से बीम बांधने के बाद में बीम को भी तराई करनी पड़ती है 15 दिन तक। तराई सबसे बड़ी बात है इसमें, तराई और सीमेंट का रेशियो। एक कारीगर ठेकेदार लोग क्या करते हैं, तो सीमेंट बचाते हैं और एक तराई में वो कस लगाते हैं। तराई में आदमी पूरा लगता है, इसलिए तब कस लगाते हैं। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखने की चीज़ है। और उसके बाद में बाकी काम है वो सब है, वो जो ये चद्दर लगाता है, इरेक्शन करता है, उसका काम होता है। बाकी सब काम में अपने को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। शुरू के कंस्ट्रक्शन में ही अपने को प्रॉब्लम आती है। सो आई एम वेरी श्योर आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यही पॉइंट मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बताने की कोशिश कर रहा था, पर एक ऐसे आदमी से जब हम सीखते हैं जिसने ऑलमोस्ट 50 से 60 साल हो गए कंस्ट्रक्शन कराते हुए, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।